जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बता दें, अभी वर्तमान में अपने पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के खिलाफ सारे जगह नारेबाजी किया जा रहा है, साथ साथ प्रोटेस्ट दिया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और उसमें बच्चे को इस तरीके से मारा जा रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उस तरीके से बच्चे को मारा जा रहा है जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका कोई बड़ा सपना नहीं है, न ही उनसे कोई चीज का बड़ा डिमांड कर रहे हैं। बस जो पेपर लीक हुआ है, बस उसी के लिए उन लोगों का यह प्रोटेस्ट है, नीट पेपर के लेकर के मुख्य रूप से। और यह पेपर एक बार और दो बार लीक नहीं हुआ है भाई, लगभग जब से धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं तब से अभी तक लगभग कहा जाता है 70 से 90 बार के बीच में यह पेपर लीक हो चुका है, समझे। और इनके चक्कर में लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद हो चुका है। बच्चे पढ़ पढ़ के पक चुके हैं। आप सभी को पता है, व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते मुंह सूख जाता है भाई, और बैठ के कहीं पर बैठ के जो है ना, उसका जो बैकबोन जो है भाई, रीढ़ की हड्डी, वो टेढ़ा होने लगता है। सोच लीजिए, इतना मेहनत करने के बाद विद्यार्थी एक रिजल्ट के पास पहुंचता है, कितना गरीबी हर दिन वो कैसे अपना काटता होगा एक रूम में बंद होकर के। और उसके बाद जब रिजल्ट के पास पहुंचता है और जब रिजल्ट में ही धांधली हो जाए तो पढ़ने वाले बच्चे का तो रिजल्ट होता ही नहीं है। तो आप एक छोटा सा क्लिप सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम और बात आगे करेंगे, ठीक है। ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी और इन्हीं के इस्तीफा की मांग चल रहा है। सुनिए पहले इस क्लिप को। 1,51,000 मेडिकल सीट था, आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ा, 1,51,000 मेडिकल सीट था। आप पहले सुन लिए, इन्होंने क्या बोला, 1,51,000 मेडिकल सीट था और बढ़ करके, सुनिएगा ध्यान से, एक बार और चला देते हैं, बढ़ करके 1,08,000 हो गया है। सुन लीजिए, आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ा के, सुन लिए, इन्होंने सीट बढ़ाया। आइए आपको वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। वास्तविकता क्या है ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे को भाई पढ़ाते हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं जो बच्चे होते हैं उनको हम पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो मेरा किसी से कोई झगड़ा लड़ाई या किसी के फेवर में, किसी पार्टी के फेवर में यह वीडियो नहीं है, बस इस सिस्टम के खिलाफ मैं यह वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने अभी बताया 1,51,000 सीट था पहले और हमने 1,08,000 कर दिया, 1,08,000 कर दिया, यानी 1.8 लाख, 0.8 लाख हो गया, ठीक है। यानी 1.08, यानी कि 1,08,000 उन्होंने बढ़ा करके कर दिया। ऐसा स्टेटमेंट में बोले हैं, जो कि ना इनका ये कथन सही है और ना ये कथन सही है। कैसे सही नहीं है आइए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देश में एमबीबीएस के टोटल जो सीट था वो 1,18,000 था, जो कि बढ़ा करके 1,36,939 कर दिया गया है, ठीक है। तो जो व्यक्ति भाई, ये वर्तमान डेटा है, आप चाहे तो गूगल से जाकर सर्च भी करके पता कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि शिक्षा मंत्री है, उसको खुद जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, वो क्या आपके बच्चे के बारे में अच्छा सोचेंगे? थोड़ा सा आप खुद सोच लीजिए। और भाजपा के, खास करके हम किसी पार्टी को ना सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं भाई। भाजपा के जितने भी नेता है, लगभग सब के सब तो नहीं, लेकिन लगभग नेता लगता है गांजा भांग फूक के आ जाते हैं सदन में या कहीं भी और स्टेटमेंट अपना बोल के चले जाते हैं। कहिएगा कैसे? ये तो पता चल गया, ये सब भाई सब के सब चोर है और आपके बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। याद रखिएगा, ये आज जो विद्यार्थी नीट वाले हैं उनके साथ हो रहा है, कल आपके बच्चे के भी साथ होगा। तो कल अगर आप आज अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा, कल अगर आप आवाज उठाइएगा तो उस समय आपके लिए भी कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आज अगर सब लोग आवाज उठा रहा है तो आप भी आवाज उठाइए, ठीक है। देखिए, सब के सब चोर कैसे हैं बताते हैं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है जो कौन कहां पर क्या बोल रहा है। सुनिए एक और स्टेटमेंट, माननीय जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा क्या कहा गया, सुनिए। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। सुन लिए, सरदार पटेल जी के बारे में इन्होंने क्या बोला, जो 1960 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुनिएगा। 1960 में सरदार पटेल जी गए थे, 1960 बोल रहे हैं, सुन लीजिए एक बार बस। 1960 में
सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे। सुन लिए, 1960 में सरदार पटेल आकाशवाणी लेकर के गए थे कहीं पर, सुन रहे हैं ना। सरदार पटेल जी के बारे में आप थोड़ा सा आप जान लीजिए, इन्होंने जो बोला है वो थोड़ा सा देख लीजिए। हमारे जो सरदार पटेल जी थे, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को ही हो चुका था। लगभग उनका जो मृत्यु है सुबह में 9:37 पर हुआ था मुंबई में, और 75 वर्ष की उम्र में। ये है बात भाई, जो कि गूगल से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जब 1950 में ही सरदार जी की मृत्यु हो गया, तो सरदार पटेल जी प्रोटेस्ट करने के लिए कहीं पर 1960 में कैसे चल गए। और जो ये अमित शाह जी है, खुद को अपने आप को इतिहास के बहुत बड़े पढ़ने लिखने वाले छात्र बताते हैं, ठीक है। जो हम इस इतिहास के छात्र भी रहे हैं, और उसके बाद भी इनका इतिहास कमजोर है। समझ में आया। और अपना बिहार की तो बात ही नहीं कीजिए, थोड़ा सा इनका स्टेटमेंट देख लीजिए। मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी सुन लिए, ये महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे मोहनदास करमचंद गांधी, उनका नाम सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बिहार के वर्तमान में ये सीएम है भाई, सीएम, भाजपा के ही नेता है, ये भी आपको पता भी होगा। और ये लोग खुद के छवि के कारण नहीं बने हैं, खुद के छवि के कारण नहीं बने हैं, बल्कि इनको बनाया गया है। और जब ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जब हमारे देश को चलाएंगे, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना भी घिस लेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है भाई, याद रखिएगा। यह आवाज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, हजारों युवाओं का है भाई, ठीक है। सब लोग इस वीडियो को, जितना भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके सब लोग स्टोरी पोस्ट या कहीं भी कीजिए, जिससे देश के हर एक जगह यह वीडियो पहुंचे। और आप सभी लोग भी अपने देश के प्रति जागरूक होइए, प्रोटेस्ट कीजिए। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति का इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर रहना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है आपको बताए, जब इसको जोड़ घटाव खुद नहीं आता है भाई, तो ये आपके बच्चे को क्या शिक्षा देने के लिए दूसरे को समझाएगा, ये तो आपको पता और समझ में आएगा भी, समझ में आ भी रहा होगा, देख भी लिए, आपको एविडेंस भी दिए। व्यक्ति ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम लगा देता है, आरोप उठा देता है, ठीक है। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे चोर नेताओं के साथ अगर देश रहा, इन लोग के पास अगर देश रहा, तो देश, याद रखिएगा, देश को ये लोग बेच खाएंगे, और साथ साथ में यहाँ के जो बच्चे का जो भविष्य है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।